हाय बच्चों, फिर आ गए हम नई क्लास नए सवालों के साथ और आपके स्वास्थ्य की जानकारी लेने। ठीक है, अब आप से मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आप अच्छे भले रहेंगे तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि तैयारी का जो आधार है बच्चों वो यहीं से शुरू होगा, क्लास वाइज क्लास। क्योंकि इसमें ये है ना कि जैसा आप एक क्लास को करेंगे फिर उसमें देखा कि अगली क्लास में उसके आगे के सवाल आएंगे, तो एक कनेक्शन जैसा आप कह सकते हैं कि एक संबंध बनता जाएगा, एक क्लास का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों बात करते हैं आज की क्लास की। तो बच्चों आज की क्लास में जैसा आपको याद होगा कि इससे पिछली क्लास में हमने क्या किया था बच्चों, कि जितने सवाल थे एक्सरसाइज 1.4 में वो हमने सभी को समाप्त कर दिया था, जितने भी इसके सवाल थे। तो अब फिर बच्चों मैंने ये भी कहा था, मुझे याद है इससे, कि अब हम शुरू करेंगे नए टॉपिक्स। तो बच्चों अब जो नया टॉपिक्स आपका आ रहा है वो आएगा विविध प्रश्नावली के सवाल। ठीक है बच्चों, तो अब देखो आपको मैं एक चीज़ बताऊं, विविध प्रश्नावली होती क्या है। मतलब जो भी अब तक आपने एक प्रकार से कह सकते हो पढ़ा है, जो जो टॉपिक्स, चाहे आपने फलन था, एक एक अच्छादक, आपका संबंध, सब कुछ बच्चों, जैसा आपका ये द्वि आधारित संक्रिया है, सब कुछ, तो वो पूरा इकट्ठा जिसे कहते हैं उसका मिक्सअप आप कह सकते हैं, वो होता है विविध प्रश्नावली। तो अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अब जैसे मैं आज आपके सामने विविध प्रश्नावली तो हमारी आएगी बाद में, उसके कुछ सवाल आप देखेंगे उदाहरण के बुक्स में दे रखे हैं। तो अब जैसे बच्चों मैं आज शुरू करूंगा इसमें विविध प्रश्नावली का उदाहरण नंबर बच्चों आपका 41, क्योंकि याद है आपको 40 उदाहरण आपके हो चुके हैं। तो बच्चे अब क्या हुआ, जैसा यहाँ पर मैं उदाहरण शुरू करने वाला हूँ, जैसा आप देखेंगे तो मैंने क्या कहा, इसमें सब कुछ आएगा बच्चों, पीछे का कुछ भी आ सकता है, जो जो हमने आपको इससे पिछली क्लासों में बताया है। तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे अब हम बताएंगे तो वो सब कुछ मोस्टली आप कह सकते हैं पीछे से कनेक्ट होगा, पीछे की क्लासों से कनेक्ट होगा। तो बच्चों अब मैं शुरू कर रहा हूँ इसी बात के साथ, उदाहरण नंबर आपका 41। ठीक है बच्चों, अब जरा इसके जवाब देखेंगे कि कितने हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं और किस प्रकार दे रखे हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों उदाहरण अपना 41 से। सवाल जैसा आपको बताया पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सवाल पर विचार करेंगे कि क्या चीज़ दे रखी है, क्या निकालना है। देखिए क्या है बच्चों आखिरकार उदाहरण 41 बच्चों, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या दे रखे हैं। कह रहा यदि R1 तथा R1 और R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। देखिए बच्चों क्या कहा था मैंने आपको, यही बात मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर अब तक हमने 1.4 में कहीं ऐसी बात देखी तुल्यता संबंध की, कोई मतलब ही नहीं था। द्वि आधारित संक्रियाएं, क्रम विनिमय, सहचार्य, तत्समक अवयव। अब वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है वो, पीछे से कनेक्ट। तो यहाँ बात किसकी आ गई, संबंध की। संबंध भी कौन सा बच्चों, याद होगा आपको, तुल्यता संबंध। और संबंध हमारा था सबसे स्टार्टिंग वाली क्लास में, जब मैंने आपको बताया था कि संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध क्या होता है, आपका स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ये उसकी बात कहना चाह रहा है। तो उसमें कह रहा है बच्चों R1 और R2 हमारे क्या है, तुल्यता संबंध हैं। आगे सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन, बच्चों आपको याद होगा ये U कह सकते हो, उल्टा उल्टा U आप वहाँ देख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ हल्का सा ऊपर कहीं, उल्टा U जैसा आप यहाँ देखेंगे बच्चों, ये उल्टा U किसको दिखाता है बच्चों, इंटरसेक्शन को। ये थोड़ा रफली काम होता है, छोटा मोटा साइड में चलता रहता है। तो अब सवाल क्या हुआ, R1 और R2 दो संबंध हैं, तुल्यता संबंध बच्चों हमें दे रखे हैं, जैसा आप देखेंगे। तो कह रहा उसका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, हमारा तुल्यता संबंध आएगा। उसका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, तुल्यता संबंध। अब बच्चों आप सोचेंगे अरे यार तुल्यता संबंध क्या है, ये दिक्कत वहाँ आएगी बच्चों जहाँ पर आपने क्लास को अटेंड नहीं किया है, या कुछ भी समझ लीजिए, या कुछ नहीं देखा है बुक्स में अपनी NCERT की कि क्या है क्या नहीं है, वहाँ दिक्कत आ जाएगी इस सवाल को बताने में। तो फिलहाल हम जो जो पॉइंट्स पीछे से कनेक्ट हैं उसको हम साइड बाय साइड लिखते जाएंगे, जिससे कि आप उस सवाल से तुरंत कनेक्ट हो जाओ कि भैया इसमें तो ये चीज़ करनी है हमें। तो ठीक है बच्चों, तो हमें क्या सिद्ध करना है, R1 इंटरसेक्शन R2 भी बच्चों क्या आएगा, तुल्यता संबंध आएगा। तो मैं बच्चों सबसे पहले बात करना चाहूँगा तुल्यता संबंध की, कि भैया तुल्यता संबंध आखिरकार होता क्या है, जो आपको ना पिछली क्लास में बताया। देखिए क्या होगा बच्चों, तो उसको मैं मिटा देता हूँ, जैसा आप देखेंगे
तो यहाँ बच्चों सबसे पहले देखो उदाहरण जो है मैं आपको बच्चों एक काम ही करता हूँ। देखो यहाँ पर एक लाइन में खींच रहा हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ साइड में मैं आपको बता दूंगा तुल्यता संबंध के बारे में, ठीक। उससे क्या फायदा होगा, ये यहाँ पर रहेगा तुल्यता संबंध और इसका कनेक्शन सवाल का यहाँ से जोड़ देंगे हम कि भैया यहाँ देखते जाओ यहाँ लगाते जाओ, सबसे बेस्ट वो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैं डालूंगा नंबर 41 जो काम करना है, ठीक है। और मैंने क्या कहा पहले तुल्यता संबंध के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ और एक बार और। तो बच्चों ऐसा होगा, माना ए कोई, ठीक है बच्चों, ए कोई समुच्चय है, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने ए कोई बच्चों समुच्चय मान लिया है, ठीक है। ए कोई हमारा समुच्चय देगा, ए बी सी डी कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमारा समुच्चय है। अब मैं बच्चों बात कर रहा हूँ डायरेक्ट तुल्यता संबंध की, तब ठीक है आर, ठीक है बच्चों। आर का मतलब यहां पर किससे होता था, संबंध से, तब आर तुल्यता संबंध होगा या है, ठीक है। तब आर तुल्यता संबंध होगा, आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए, यदि क्या बच्चों, पहला पॉइंट आपको याद आएगा, स्वतुल्य, स्वतुल्य होना चाहिए बच्चों। वही बात जिसने पहले की क्लास स्टार्टिंग से देखी है, टच में है, उसके थोड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा। और कनेक्शन बन रहा है तो टोटल चीज़ें जो कठिन से कठिन थी या आप कह सकते हैं थोड़ा सा घुमाने फिराने वाली, वो भी आपके आसान होती जाएंगी, ठीक है। तो पहले तुल्यता संबंध होगा यदि सबसे पहले क्या होना चाहिए बच्चों, स्वतुल्य। सबसे पहले पॉइंट से होता था स्वतुल्य। अब स्वतुल्य में क्या होता था ये देखिए, यहाँ बच्चों ये साइन आपको मैंने बताया है और ये तो हमारा यूज होता ही रहता है फॉर एवरी, मतलब प्रत्येक के लिए। ए बच्चों मैंने मान लिया किसके अंदर, ए के लिए। ए मैंने कहा मान लिया, समुच्चय ए के लिए, और प्रत्येक का मतलब ए के सभी अवयव के लिए क्या होता था, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्योंकि ये काम बच्चों थोड़ा आपको रफली बताया जा रहा है क्योंकि ये चीज हम पहले कर चुके हैं। सेकंड वाला क्या होता था, सम्मित, ठीक है बच्चों। सेकंड वाला क्या होता था, सम्मित। अब सम्मित में क्या होता था, किन्हीं दो अवयव के लिए, समुच्चय के किन्हीं दो अवयव के लिए। आपको देखो ये याद आ जाएगा कि अगर ए कॉमा बी किसमें है, आर में, तो क्या होता था बच्चों, बी कॉमा ए भी किसके अंदर होता था, आर के अंदर, ठीक है। और तीसरा जो हमारा आता था वो क्या आता था बच्चों, संक्रामक। और संक्रामक में बच्चों तीन अवयव यूज होते थे, ए बी सी उस समुच्चय के। स्वतुल्य ऐसा होता था, सम्मित ऐसा होता था, बात कर रहा हूं मैं संक्रामक की। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुल्यता संबंध अगर मुझे दिखाना है या है तो इस पर तीनों केस आएंगे ही आएंगे, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ठीक है। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक मैंने देखो उसके बच्चे थोड़े थोड़े वो भी लिखा के आपको बता दिए हैं, फॉर्मूले डायरेक्ट जो हम इसमें यहाँ पर यूज कर लेंगे, सही है। और वो संक्रामक में क्या होता था कि अगर बच्चों ए और बी किसके अंदर है, आर के, बी और सी भी किसके अंदर है, आर के, तो ए कॉमा सी आर के अंदर होगा ही होगा अगर वो संक्रामक है। और मैंने क्या बताया, तुल्यता संबंध है तो संक्रामक, स्वतुल्य, सम्मित तो होना ही होना है, ना होने का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब क्या हुआ कि तुल्यता संबंध अगर है तो ये तीनों केस आते हैं। अब इसको इस सवाल से कनेक्ट करो, इस बात को इस सवाल से कनेक्ट करो तो सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, शुरुआत में क्या दे रखा है, R1 और R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है।
इसका मतलब क्या हुआ, समुच्चय एल तो चलो चलो यहाँ पे है ही, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी डी कोई बड़ी बात नहीं है। R1 भी तुल्यता संबंध है और R2 भी, इसका मतलब R1 स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक। R2 भी तुल्यता है, स्वतुल्य होगा R2, सम्मित और संक्रामक, मतलब दोनों स्वतुल्य होंगे, दोनों सम्मित, दोनों संक्रामक मतलब होंगे, दे रखा है हमें। तो कह रहा है दोनों का अगर मैं वो निकालता हूँ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब जैसा आपको मैंने बताया था उल्टा यू, इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट, मतलब जो दोनों में आ रहे हैं। मान लो दो अवयव R1 में आ रहा है, दो किस में आ गया R2 में, तो दो दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा। मेरा मतलब ये है दोनों के कॉमन एलिमेंट को भी कह रहा है तुल्यता संबंध दिखाओ। अब बात करते हैं बच्चों, तो हमें दिखाना किसको है, R1 इंटरसेक्शन R2 को दिखाना है तुल्यता संबंध। तो हमारा फोकस वहाँ जाएगा जिसको दिखाना है, और जो पता है हम उसका यूज़ करेंगे। सवाल में होता है क्या है भैया, जो दे रखा है उसका यूज़ करो, खुल के यूज़ करो, जो दिखाना है उसको दिखाओ उसके अनुसार। अब यहाँ देखो मैं क्या करने वाला हूँ, तो सबसे पहले बच्चों हम किसकी बात करेंगे, तुल्यता संबंध में स्वतुल्य की। तो मैं सबसे पहले दिखाऊंगा बच्चों इसको स्वतुल्य। अब देखो यहाँ आपका सवाल शुरू होता है, ये तो एक प्रकार से वो था पीछे का काम जो यहाँ पर यूज़ होने वाला है। अब बात करते हैं देखो फर्स्ट पॉइंट की। तो बच्चों R1 इंटरसेक्शन R2 को मुझे दिखाना है स्वतुल्य। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, R1 R2 बच्चों, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं, ये थोड़ा आ गया। देखो बच्चों R1 और R2 क्या है बच्चों हमारे, तुल्यता संबंध हैं। जैसा आप यहां पे देखेंगे R1 और R2 हमारे तुल्यता संबंध हैं, ठीक है बच्चों। तब अब यहां पर आप देखिए क्या होगा, R1 R2 क्या है हमारा, तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध अगर R1 R2 है तो R1 R2 हमारा स्वतुल्य सम्मित संक्रामक होगा। तो सबसे पहले मैं किसको ले रहा हूं बच्चों, स्वतुल्य को। यहां देखो बच्चों, तब और R1 R2 तुल्यता संबंध है तो बच्चों A, A आएगा R1 के अंदर और A, A ये आएगा किसके अंदर बच्चों, R2 के अंदर। क्यों आएगा भैया, क्योंकि R1 R2 क्या है, तुल्यता संबंध, तुल्यता है तो वो स्वतुल्य होंगे। देखो ये कनेक्शन है, तुल्यता है तो स्वतुल्य होंगे, और स्वतुल्य का फॉर्मूला क्या होता है, A, A का संबंध A के साथ। तो इसका मतलब क्या होगा, A का संबंध A के साथ R1 में भी होगा और A का संबंध A के साथ कहाँ होगा, R2 में भी होगा। ऐसे सवाल को भैया बच्चों कनेक्ट करना होता है, ये आप प्रैक्टिस कर लो, सवाल की क्या कोई सी भी चीज़ आपके लिए आसान होती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों A, R1 में है, A, हमारा R2 में है। ठीक है, अब देखो हमने एक बार लिखा दिया बच्चों तुल्यता संबंध है, तो ये सब कुछ इसके अंदर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों A, R1 में, A, हमारा R2 में, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको, अगर कोई एक अवयव दो समुच्चय में है तो उसके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो इम्प्लाइज का साइन लगा के, A, A बिलोंग्स टू कितना बच्चों, R1 इंटरसेक्शन R2। देखिए आप A, A बिलोंग्स टू कहाँ आ गए बच्चों, R1 इंटरसेक्शन R2 में। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य हो गया इसके अनुसार। देखो क्योंकि A, R में था तो हम R को कह रहे हैं, यहाँ R के स्थान पर क्या आ गया, R1 इंटरसेक्शन R2। तो आप साइड में यहाँ पर लिख के बता सकते हैं कि ये चीज़ हमारी होती जा रही है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे क्या बच्चों, R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है। मतलब इस लाइन से क्या बात सामने आ गई बच्चों, इस लाइन से क्या बात सामने आई, ये करने के बाद लिखना है आपको कि ये स्वतुल्य है, किसके अनुसार, इसके अनुसार। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, सम्मित की।
सममित, जरा पहले यहाँ देखिए क्या होता है कि अगर ए बी आर के अंदर है तो बी ए भी किसके अंदर होना चाहिए आपका, आर के अंदर। पर हमें दिखाना है किसको है, R1 इंटरसेक्शन R2 को। तो अब देखो इसकी कंडीशन में कैसे बनाऊंगा, माना, ठीक है, हम क्या मान लेंगे बच्चों कि A, B किसके अंदर है बच्चों, R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर। हमने मान लिया कि A, B किसके अंदर है, R1 इंटरसेक्शन R2। तो सममित के लिए क्या होगा, BA को, किसको बच्चों, BA को कहाँ दिखाना होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 में। और जैसी BA R1 इंटरसेक्शन R2 में आएगा, सममित की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अब देखो कैसे होगी, पहले करते हैं। तो बच्चों यहीं पर इसके आगे कर लेते हैं, ए बी किसके अंदर है, R1 इंटरसेक्शन R2 में, ये हमने मान लिया। अब बच्चों अगर कोई अवयव इंटरसेक्शन में आता है तो इसका मतलब क्या है, वो अवयव कहाँ होगा, दोनों के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे कि A, B किसके अंदर होगा बच्चों, R1 के, और A, B ही किसके अंदर आ जाएगा आपका, R2 के। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, A, B R1 में और A, B आपका R2 में। बात इतनी खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। R1 R2 क्या है, तुल्यता। तुल्यता क्या होता है भैया, सुतुल्य, सममित, संक्रामक। तो यहाँ पर सममित का हमने यूज कर लिया, कैसे कि अगर ए बी आर में है तो बी ए किस में होगा, आर में, तुल्यता के अनुसार। यहाँ तुल्यता कौन कौन से हैं, R1 और R2। इसका अंदर R1 भी तुल्यता है, R2 भी है, दोनों तुल्यता हैं तो दोनों सुतुल्य होंगे, सममित और संक्रामक। तो यहाँ पर मैंने किसका यूज कर लिया बच्चों, सममित का। देखो कैसे, B, A आएगा कहाँ बच्चों, R1 में, और B, A ये किस में आ जाएगा आपका, कहाँ बच्चों, R2 में। अब आप जैसे मैंने इसको A, B R1 में था, BA लिख दिया, कहाँ से लिखा है तो आप ये वहाँ पर लिख के बता सकते हैं। तो ये तो आपको मैंने बताया, ये तो थोड़ा एक सोने पे सुहागा का मतलब उस चीज़ को और डिटेल दिखाना चाह रहे हैं कि भैया यहाँ से जुड़ के आ रही है, लिखो तो और ज़्यादा बेस्ट है। वरना अगर ना भी लिखो एक बार के लिए तो ये ऊपर से कनेक्शन इसका जुड़ा हुआ है कि तुल्यता है तो वो हमारा आएगा। पर मैं तभी लिख के आपको बता दूंगा, R1 और R2 क्या होंगे बच्चों, R1 और R2 सममित हैं। ठीक है बच्चों, सममित हैं। आपने यहाँ पर लिख के बता दिया, तो जैसा आपको कह रहा हूँ वो बहुत बढ़िया बात है। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे कि BA R1 में, BA R2 में हो जाएगा, क्योंकि R1 R2 सममित हैं, क्योंकि तुल्यता संबंध है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चों यहाँ से करें आप थोड़ा सा शुरू। तो बच्चों BA किसके अंदर आ गया, R1 में, BA किसके अंदर आ गया, R2 में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि BA किसके अंदर होगा बच्चों, R1 इंटरसेक्शन R2 में, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो AB R1 इंटरसेक्शन R2 में था। उसके बाद हमने क्या किया, BA को कहाँ दिखा दिया, R1 इंटरसेक्शन R2 में। तो ये केस क्या दिखाता है बच्चों कि R1 इंटरसेक्शन R2 हमारा क्या आ गया, सममित। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे क्या बच्चों, R1 इंटरसेक्शन R2 ये हमारा क्या हो गया, सममित है या सममित होगा। मतलब इस लाइन से वो चीज़ हमारी आगे क्लियर हो गई बच्चों। अब बात किसकी, तीसरा पॉइंट तुल्यता संबंध दिखाने के लिए, संक्रामक। तो बच्चों संक्रामक क्या होता था, जैसा आपको मैंने यहाँ पर लिख के बता रखा है, देख सकते हैं यहाँ पर AB अगर R में है, BC R में है, तो AC कहाँ होने चाहिए आपका, R के अंदर। ठीक है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 के लिए क्या बनेगा कि AB R1 इंटरसेक्शन R2 में है, BC भी कहाँ है, R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो AC को दिखाना होगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। देखिए कैसे, माना, ठीक है बच्चों,
ए कॉमा बी कहाँ लेना है, जैसा आपको मैंने कुछ बताया अभी, R1 इंटरसेक्शन R2, पहला जैसा आपको बताया था ए बी, ए को लेंगे आपको पता है, बी कॉमा सी को भी कहाँ ले लेंगे हम बच्चों, यहाँ से R1 इंटरसेक्शन R2 में, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं, देखो बच्चों, ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में लिया, बी सी कहाँ लिया, R1 इंटरसेक्शन R2 में। बच्चों अब इससे क्या पॉइंट्स निकल के आएगा उस पर ध्यान दीजिए। देखिए जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ए कॉमा बी आएगा बच्चों R1 में, ठीक है। ए कॉमा बी आपका आएगा किसके अंदर, R2 में, क्योंकि इंटरसेक्शन में है तो दोनों में वो आएगा। आगे बात करते हैं, और अब बात करते हैं बच्चों इसकी, बी कॉमा सी आएगा किसमें आपका R1 में, और कितना बच्चों, बी कॉमा सी जैसा आप यहाँ पर देखेंगे वो कहाँ आ जाएगा आपका R2 के अंदर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब सबको मैंने ब्रेक कर दिया, उसके इंटरसेक्शन को तोड़ दिया कि अगर इंटरसेक्शन में है कोई आपका अवयव तो वो दोनों में आएगा ही आएगा उसके अनुसार। तो ए बी R1 में, ए बी R2 में, बी सी R1 में, बी सी R2 में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैंने क्या किया है, देखो अब जरा बस यहाँ पर ये आखिरी की लाइन आप कह सकते हैं, एक दो लाइन में आपका सवाल यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। देखो कैसे, ए बी बच्चों कहाँ पर है, R1 में, ये देखो, बी सी किस में, R1 में। R1 क्या है, तुल्यता संबंध, तुल्यता है तो स्वतुल्य, सम्मित और क्या होगा, संक्रामक। तो इसका मतलब अगर ए बी R1 में है, बी सी किस में, R1 में, तो संक्रामक के अनुसार ए सी किस में आ जाएगा आपका R1 में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँगा, ए कॉमा बी कहाँ है बच्चों, R1 में, जैसा आप देखेंगे, ठीक है। और दूसरा बी कॉमा सी किसके अंदर है, R1 के अंदर, जैसा आप यहाँ देखेंगे। मतलब इसको मैंने इसके साथ ले लिया, ए बी और बी सी को R1 वाले के साथ, ठीक है। और यहाँ पर ये लिख सकते हैं आप इसी के नीचे, ऐसे भी कर सकते हैं कि अलग अलग दिखा दो उसको, ऐसे क्या, ए कॉमा बी किसके अंदर बच्चों, R2 के, दूसरा क्या, बी कॉमा सी, ये भी बच्चों कहाँ पर है, R2 के। अब देखो बच्चों R1 और R2 क्या है हमारे, संक्रामक। तो इसका मतलब अगर ए बी R1 में है, बी सी किस में है, R1 में, तो ए सी भी कहाँ आ जाएगा, R1 में। और वही बात किसके लिए हो जाएगी आपकी, R2 के लिए, ठीक है। अब मैं देखो उसको अलग से करना चाहूँगा थोड़ा सा, ये देखिए। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि R1 और R2 जैसा आपको मैंने बताया है वो क्या है, संक्रामक। संक्रामक क्यों है, क्या बताया आपको मैंने, क्योंकि वो क्या है, तुल्यता संबंध, इसीलिए ये वजह है उसकी होने की। तो R1 R2 क्या है बच्चों, संक्रामक हैं। तब क्या होगा, देखो अब वो लाइन दोबारा आएगी बच्चों, क्या, ए कॉमा बी अगर है आपका R1 में, ठीक है, बी कॉमा सी ये भी किसके अंदर है आपका R1 में, और R1 क्या लिखा है आपको मैंने, संक्रामक। तो ए कॉमा सी ये भी कहाँ आ जाएगा आपका R1 के अंदर, क्योंकि R1 क्या है, संक्रामक। यही बात किसके लिए करेंगे बच्चों, अब R2 के लिए। तो यहाँ पर ये क्या आएगा आपका, ए बी किसके अंदर है, R2 में, जैसा आपको पीछे देखा होगा। बी कॉमा सी ये भी किसके अंदर है बच्चों, R2 के। तो ए कॉमा सी ये किसके अंदर आ जाएगा आपका, R2 के। और क्यों आ रहा है उसको मैंने आपको ऊपर लिखा दिया कि भैया R1 R2 क्या है, संक्रामक है, तब ये चीज़ हमारी उसके अंदर आ जाएगी, जो उसका फॉर्मूला, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है किसके, संक्रामक की। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि ए कॉमा सी R1 में भी आ गया भैया, किस में आ गया, R2 में। और जब कोई एक अवयव या कोई एलिमेंट दो समुच्चय के अंदर आ रहा है
तो उसके इंटरसेक्शन में तो आएगा ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि A, C, जैसा आप देखेंगे R1 में है ना बच्चों, और क्या A, C किसके अंदर है आपका R2 के, तो क्या A, C किसके अंदर आएगा ही आएगा R1 इंटरसेक्शन R2 में, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों स्टार्टिंग में जो आपको मैंने अभी अभी पेज जैसे आगे बढ़ाया है उससे पहले पेज में क्या लिखाया था, AB R1 इंटरसेक्शन R2 में लिया था, BC कहाँ लिया था R1 इंटरसेक्शन R2 में। तो संक्रामक के लिए मैंने क्या कहा था, AC को कहाँ आना चाहिए R1 इंटरसेक्शन R2 में, ये लीजिए आ गया AC किसके अंदर R1 इंटरसेक्शन R2 में। तो ये केस क्या दिखाएगा कि R1 इंटरसेक्शन R2 हमारा संक्रामक भी होगा। तो अब बच्चों तीनों केस आ गए इंटरसेक्शन में, स्वतुल्य, समित और संक्रामक तीनों केस आते हैं। तो तीनों केस क्या कहलाते हैं आपके तुल्यता संबंध। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 बच्चों ना क्या संक्रामक है। मतलब जो मैं बच्चों आखिरी में लाइन लिख रहा हूँ वो कब लिख रहा हूँ, जब पूरा दिखा दिया। ये नहीं कि हमने पहले से लिख दिया कि भैया है ना, दिखाने के बाद कि आपने पूरा दिखा दिया भैया ये चीज़ क्या दिखा दिया ये है। दूसरा कि सम्मित है। अब जैसे हमने देखा कि ACB किसके अंदर आ गया R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर, तो इसका मतलब ये चीज़ क्या कहलाएगी कि R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। ये चीज़ ये दिखा देगी कि ये हमारा संक्रामक है। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, अतः बच्चों तीनों केस आ गए, उसके इंटरसेक्शन में स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों का मतलब तुल्यता संबंध। तो हम क्या बोलेंगे, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता, ठीक है बच्चों, संबंध है। बस जी ये आपका सवाल समाप्त होता है। उदाहरण नंबर कौन सा था बच्चों, ये 41वां जैसा आपने देखा है। तो अब बच्चों बात करते हैं इसमें अपने अगले उदाहरण की तरफ। उस पर देखो पहले पढ़ेंगे तब बात करेंगे इस पर। देखते हैं क्या है आगे बच्चों। उदाहरण नंबर कौन सा 42, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। पहले सवाल को देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है, फिर आपको पता है। देखो जो दे रखा होता है, देखो मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जो दे रखा होता है तो आप तो उसका खुल के यूज़ करो। जहाँ जहाँ सिद्ध करने में या कुछ ज्ञात करने में जो दे रखा है, बस इतनी सी बात होती है सवालों में। जो दे रखा है उसको लिख लिया, फिर जो दिखाना है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो देखते हैं क्या दे रखा है। ये कह रहा है बच्चों, मान लीजिए कि समुच्चय ए में कोई समुच्चय ए की बात कर रहा है। आगे देखते हैं क्या हुआ। धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों का नाम इंग्लिश में बच्चों, देखो आपने देखा होगा मैंने इंग्लिश में ये चीज़ एक आध बार कही होगी या हो सकता ना कही हो। क्रमित युग्म तो बहुत बार कहा है मैंने, क्रमित युग्म है तो उसका नाम बच्चों इंग्लिश में जो होता है वो भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो ज़्यादा बेस्ट है। ऑर्डर्ड पेयर, देखो वहाँ लिखा है बच्चों, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ ORDERDPAIRS, ऑर्डर्ड पेयर्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रमित युग्म। और क्रमित युग्म क्या होता था बच्चों, आपको ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है। जब भी वो आया है कोई सा भी अवयव छोटा ब्रैकेट बनाओ और A, B की फॉर्म में लिख दो तो वो क्या कहलाता है आपका क्रमित युग्म। अब देखो जो मैं कह रहा हूँ आगे वो चीज़ आने वाली है। का एक संबंध R, मतलब एक समुच्चय A है, किसका, धन पूर्णांकों के क्रमित युग्म का, मतलब धन पूर्णांक ही यूज होंगे इसमें, और वो धन पूर्णांक का क्या लेना है हमें, क्रमित युग्म। आगे बढ़ते हैं हम। ये है बच्चों, देखो मैं इसको आप देखेंगे तो एक अंडरलाइन करना चाहूँगा जिससे आपका पूरा फोकस उस पॉइंट्स पे जाए जो हमें दे रखा है, उस पर जाना चाहिए आपको फोकस, ठीक है। तो बच्चों धन पूर्णांक प्लस की वैल्यू आएंगी और जो नंबर होते हैं 1 2 3 4। आगे बात करते हैं। देखो क्या दे रखे बच्चों उसमें, संबंध R, मतलब ये फिर संबंध का सवाल आ गया। देखो संबंध का सवाल फिर आ गया। संबंध क्या है, X, Y,
जो आपको मैंने अभी अभी बताया है, क्रमित युग्म का मतलब x, y, a, b, 2, 3, कुछ भी, ये चीज़ माइंड में एकदम फिक्स कर लो भैया। क्रमित युग्म का मतलब अवयव ऐसे आएंगे r, u, v। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो उससे आपको इस बात को पकड़ने में आसानी हो जाएगी। देखो ये हम जो बॉक्स बनाते हैं बच्चों, आपने देखा होगा हर सवाल में कहीं ना कहीं मेरे बॉक्स बनते जाते हैं, चाहे ऊपर साइड में कहीं पर भी। उसका मतलब यह है कि उसका कनेक्शन उस सवाल से कहीं ना कहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप भी जैसे कि कहीं कुछ देखो तो साइड में अगर कुछ मौका मिलता है तो उसको बना के रखने में ज़्यादा भलाई है, आपको वो चीज़ थोड़ी आसान पड़ जाएगी। तो अब यहाँ जो क्या दे रखा है बच्चों, x, y, r, u, v। अब मैं आपको लिखाने वाला हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो कितना आसान पड़ जाएगा ये। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, इसकी कंपेयरिंग इससे करो, सब कुछ मालूम पड़ने वाला है तुम्हें। देखो क्या आपने देखा होगा कि ये कुछ ऐसा होता था भैया, ARB, कुछ ऐसे नहीं होता था। जब हमने संबंध का आपको चैप्टर कराया था तो आपको मैंने बताया था कि A और B में कोई संबंध है तो उसको किस प्रकार लिखते हैं, ARB, ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है जो हम सवालों में यूज़ करते हैं कि भैया A, B बिलोंग्स टू कहाँ आ रहा है, R के अंदर। ये सब स्टार्टिंग की क्लासों में जो हमने आपको बताया था, ARB या A, B बिलोंग्स टू आपका R। ठीक, तो अब आप देखेंगे क्या ARB और ये एक जैसे नहीं है जो दे रखा है सवाल में, जिसके बारे में वो कह रहा है। A के स्थान पर आप देखो x, y आ रहा है। A के स्थान पर क्या आ रहा है बच्चों, x, y। B के स्थान पर आपका आ रहा है u, v। तो अब आप बोलेंगे यहाँ तो AB है, वहाँ तो ऐसा आ गया, क्योंकि सवाल में दे रखा है कि भैया जो अब अवयव हैं वो मुझे कैसे लेने हैं, क्रमित युग्म की फॉर्म में या उसके रूप में। अब आप ए भी नहीं कर सकते, वो आप लोगे x, y या u, v। आगे बात करते हैं बच्चों, उसमें हमें एक कनेक्शन दे रखा है। देखो हमेशा क्या, संबंध का मतलब क्या आपको बताया था मैंने, जब आपको बताया था संबंध का मतलब एक कनेक्टिविटी। भैया मैं कह रहा हूँ कि मैं उससे बड़ा हूँ, वो मुझसे छोटा है, ये संबंध तो हुआ कि यार दो नंबर हैं, ये नंबर उससे बड़ा है, ये छोटा है, या ये नंबर उसका स्क्वायर है, ये संबंध तो हुआ। ठीक है, तो अब हमें ये दे रखा है कि इनमें संबंध क्या है कि एक्स वी बराबर दे रखा है बच्चों किसके, वाई यू के। मतलब इन क्रमित युग्म में जो संबंध है आपस में वो एक्स वाई का क्या दे रखा है। आप यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, पहले सवाल जितना डीपली आप जाएंगे उतना आप उसको आसानी से कर सकते हैं। एक्स वी किसके बराबर दे रखा है बच्चों, वाई यू के, ये संबंध है। मतलब इनके बीच संबंध ये है कि एक्स वी किसके बराबर है बच्चों, वाई यू के। अब जरा बच्चों एक चीज़ नोट करना, तो हम पहले देखेंगे इनका कनेक्शन क्या है। देखो कनेक्शन क्या है, एक्स की गुणा किससे हो रही है, वी से। आप ध्यान से देखिए, एक्स की गुणा किससे हो रही है, वी से। इसका मतलब पहले वाले की गुणा हो रही है आखिरी वाले से। ये देखो एक्स की गुणा हो रही है वी से, बराबर किसके आ रहा है, दूसरे वाले की गुणा हो रही है पहले वाले से। देखो दूसरे की गुणा हो गई पहले से, तभी आ रहा है वाई यू। तो ये थोड़ा सा कनेक्शन देखो कि ये इस प्रकार है, पहला वाला आ रहा है आखिरी वाले के साथ, दूसरा वाला आ रहा है तीसरे वाले के साथ। अब बात करते हैं कि दिखाना क्या है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। देखो बच्चों, विविध प्रश्नावली यही है हमारी। सब कुछ आपने किया, सब कुछ आपके सामने दोबारा आगे लौट के, जिसे कहते हैं जो भी आपने किया था। पहला सवाल आपको मैंने अभी कराया, उदाहरण क्या था, तुल्यता संबंध। ये भी बच्चों हमारा क्या आ रहा है, तुल्यता संबंध। तो ये कह रहा तब आर को में क्या दिखाना है यहाँ से बच्चों, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध का मतलब तीन चीज़ें हमें दिखानी होंगी, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अब देखिए बच्चों, तो पहले पूरी डिटेल सवाल की आखिरकार है क्या, उसका हमने बताने की आपको कोशिश की है। अब देखते हैं बच्चों, इसका हल करेंगे तो यहाँ पे आपको काम थोड़ा आसान पड़ जाएगा। तो बच्चों जो मैं संबंध दे रखा है ना, मैं उसको लिखना चाहूँगा। क्या दे रखा है, एक्स वाई आर, ये दे रखा है बच्चों किसके साथ, यू वी के साथ दे रखा है। और यदि और केवल यदि, इसको भी मुझे लिखना होगा,
यदि और केवल यदि, ठीक है बच्चों, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे, यदि और केवल यदि, मतलब ये लाइन का मतलब ये होता है बस इसी के लिए। यदि और केवल यदि का मतलब बस हमेशा हर हाल में इसी के लिए। आप इसको भी कह सकते हैं, क्या दे रखा है, एक्स वी, जैसा आपको मैंने बताया है, एक्स वी बराबर वाई और यू, ठीक है। एक्स वी बराबर कितना बच्चों, वाई और यू। ये हमें इसके बीच में वो दे रखा है कनेक्शन। क्या दिखाना है बच्चों, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध का मतलब क्या बताया आपको मैंने, स्वतुल्य। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें स्वतुल्य की। अब देखो क्या होगा, हम क्या लिखेंगे कि आर बच्चों, मतलब संबंध जो दे रखा है, आर स्वतुल्य, ठीक है बच्चों। अब इसको ऐसा लिखना, आर स्वतुल्य होगा, जो कि यहाँ बच्चों मैंने पहले बोल दिया भैया कि आर स्वतुल्य होगा। अब ऐसी क्या बात आ गई, क्या कारण है, वो आप कारण यहाँ देखिए, ठीक है। आर स्वतुल्य होगा क्योंकि, अब यहाँ देखिए बच्चों, जो यहाँ होने वाला है, मैं आपसे बच्चों ये कह रहा हूं कि एक्स वाई बराबर, ठीक है बच्चों, क्या एक्स वाई बराबर जो है हमारा वाई एक्स होगा बच्चों। एक्स वाई बराबर कितना आपका, वाई एक्स, ठीक है। दोनों का मतलब आपको पता है, एक्स वाई हो या वाई एक्स एक ही होता है। अब देखो बच्चों, मैंने इस कनेक्शन को इसके हिसाब से बनाया, तो मैं आपको ये थोड़ा सा साइड में बता देंगे, कोशिश करूंगा कि एक्स वाई बराबर वाई एक्स, जैसे हमने बोला है। और बच्चों स्वतुल्य क्या होता है, आप बताइए। देखो स्वतुल्य क्या होता है, जो भी संबंध है वो आपका खुद के साथ से होना चाहिए। मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, वहाँ तो एक ही बात थी, पर यहाँ ए नहीं लेना, यहाँ आपको लेना है किसमें, ऑर्डर्ड पेयर में या क्रमित युग में। देखिए कैसे, देखो यहाँ पर बच्चों ये कुछ ऐसा तो होगा, ये आपका आ जाएगा एक्स कॉमा वाई, ठीक है बच्चों, आर में एक्स कॉमा वाई, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ देखिए पहले, एक्स कॉमा वाई, आर में कितना बच्चों, एक्स कॉमा वाई, जैसे होता है कि ए आर ए या ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक। अब इसके अनुसार जैसे हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, पहले वाले की गुणा किससे हो रही है, आखिरी वाले से। देखो x की गुणा किससे हो रही है, v से, बाद वाले की गुणा हो रही है पहले वाले से। यहाँ पर ट्राई करें, पहला वाला क्या है बच्चों, x, आखिरी वाला कितना हुआ इसका, y, तो x की गुणा किससे होगी, y से, वो ये रहा, ठीक है। आगे बात करते हैं, y की गुणा किससे हो जाएगी, x से, वो कहां पर है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब x y हमको बताए किसके बराबर आएगा, हमेशा आएगा किसके बराबर बच्चों, y x के। जब x y आपके y x के बराबर आएगा, तो ये जो हमें लाइन दे रखी है बच्चों, जो कनेक्शन दे रखा है इनके बीच, वो आपका सिद्ध हो जाएगा। और ये बच्चों सिद्ध कब हो रहा है, जब एक्स वाई आर एक्स वाई हो, मतलब ए आर ए का संबंध ए के साथ। और ये कब होता है बच्चों, स्वतुल्य में। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, आर स्वतुल्य होगा क्योंकि एक्स वाई बराबर वाई एक्स, ठीक है। आप ये लिखना। और बच्चों यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हैं उसी के नीचे कि एक्स, आप यहाँ लिख दीजिए इसको, तब ना एक्स वाई आर, यहाँ कितना आएगा बच्चों आपका, एक्स कॉमा वाई। बच्चों मैंने वो पॉइंट्स भी आपको देखो साथ साथ लिखा दिया। आर स्वतुल्य होगा क्योंकि ये बराबर आ रहे हैं, और जब ये बराबर होंगे तो आपको पता है क्या आना है बच्चों, एक्स वाई आर एक्स वाई, क्योंकि ये जो है वो आपका इसके अकॉर्डिंग या इसके अनुसार सॉल्व हो जाएगा। मतलब वही चीज़, एक्स वाई आर यू बी अगर ये है तो एक्स वाई बराबर वाई एक्स तब आएगा जब एक्स वाई आर एक्स वाई हो। और ये केस किसका होगा बच्चों, स्वतुल्य का, मतलब ए का संबंध ए के साथ। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट्स आपको पता है क्या होता है, सममित।
सममित में क्या होता है बच्चों, जैसा आपको मैंने अभी भी सवाल कराया था, अगर a कॉमा बी आर के अंदर है तो b कॉमा ए बी किसके अंदर होनी चाहिए बच्चों, आर के अंदर। पर यहाँ हमें ध्यान देना है इस सवाल की तरफ कि हमें सवाल में क्या दे रखा है, जरा इसको देखते हैं बच्चों। माना, अब आप यहाँ देखिए वो क्या होने वाला है, माना देखो हमने ये मान लिया x कॉमा वाई आर u कॉमा वी, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, ये a के स्थान पर आ रहा है, मैंने आपको पहले इसे कहा था, देखो सवाल शुरू होने से पहले बताया था, ये आ रहा है आपका b के स्थान पर, तो ये हो गया a आर बी, ए आर बी। सममित के लिए क्या दिखाना है आपको, बी आर ए आर बी है, क्या दिखाना है सममित के लिए, बी आर ए जैसा आएगा तुरंत आपका सममित भी वहीं खत्म हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, तो बच्चों आप यहां पर देखेंगे कि x कोमा वाई रिलेशन या संबंध u कोमा वी, इस पूरे का कनेक्शन कैसा दे रखा है बच्चों हमें, इस प्रकार से, मतलब क्या दे रखा है कि x v बराबर कितना है बच्चों, y और u, जैसा आप देख सकते हैं x v बराबर y u, मतलब ये हमें दे रखा है कि अगर ये है तो x v बराबर y u होगा। अब बच्चों मैं एक लाइन करने वाला हूं, उसी लाइन में सममित का आंसर आपका आ जाएगा। देखिए कैसे बच्चों, y u है तो क्या y u का मान आपका u y के बराबर नहीं होगा, वही बात a इंटू बी बराबर कितना, b इंटू ए। वैसे ही अगर आपका y इंटू कितना है बच्चों, u है, तो y इंटू यू का मान किसके बराबर हो जाएगा आपका, u इंटू वाई के। वैसे यहाँ पर x v है, कितना है बच्चों, x इंटू वी है, तो क्या x इंटू वी का मान हमारा बच्चों v कॉमा x नहीं होगा, एक ही तो बात है, a इंटू बी या b इंटू ए। अब देखो आगे क्या होने वाला है, तो बच्चों यहाँ से मैंने वाई यू को लिख दिया यू वाई, ठीक है, वो बराबर में आगे पीछे हम कर सकते हैं, आपको पता है एक्स वी को क्या लिख दिया मैंने यहाँ से वी एक्स, इतनी बात हो गई। अब देखते हैं इसके अनुसार कनेक्शंस क्या बनेगा। तो बच्चों मैंने तभी कहा था सवाल में स्टार्टिंग में, आप ये देखो कि किसकी गुणा किससे हो रही है, इसको अब मैं देखो कैसे करने वाला हूँ। इसके अनुसार क्या था कि पहले वाले की गुणा हो रही है बच्चों किससे, आखिरी वाले से। तो इसका मतलब अगर मैं इसके अनुसार चलता हूँ बच्चों, क्या यू वाई के अनुसार, ठीक है, और वी एक्स के अनुसार, तो अब ये क्या होगा, और बच्चों फिर क्या आ रहा था, वाई की हो गया पहले की गुणा आखिरी वाले से, और वाई की गुणा हो रही थी बच्चों किससे, यू वाले से, ठीक है। अब देखो बच्चों इस लाइन को मैं इसके रूप में ऐसा लिख रहा हूँ, तो आप देखना कि ये इस प्रकार बनेगा, u कॉमा वी आर में कितना बच्चों, ये आपका आ जाएगा x कॉमा वाई। जरा पहले आप इसको टेस्ट कीजिए, इसके बाद ये लाइन लिखी मैंने, पहले जरा इसको टेस्ट कीजिए कि ये इसके अनुसार है या नहीं है। क्या था बच्चों, पहले वाले की गुणा किससे हो रही है, आखिरी वाले से, मतलब u y, ये आ गया। फिर दूसरे वाले की गुणा हो रही है पहले से, वो ये आ गया वी एक्स, ये देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इस फॉर्मूले को आर के रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि भैया u कॉमा वी आर एक्स कॉमा वाई, जैसा आपको मैंने यहाँ पर लिख के बताया है। अब बच्चों यहाँ से लिखते हैं x कॉमा वाई आर यू कॉमा वी था, सॉल्व करने के बाद u कॉमा वी आर एक्स कॉमा वाई आ गया, मतलब ए आर बी लेके चले, बी आर ए दिखा दिया। तो ये केस कब होता है, सममित का। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से बच्चों कि जो आपका आर है वो क्या हो जाएगा, आर आपका सममित है या होगा, ठीक है। अब बच्चों बात हो रही है तीसरे पॉइंट्स की। देखो तीसरे पॉइंट्स के लिए मैं थोड़ी यहाँ पर जगह और चाहूँगा। तीसरा पॉइंट्स क्या होगा बच्चों, संक्रामक।
संक्रामक का मतलब आपको पता है क्या क्या उसमें होता है कि अगर ए कॉमा बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी कहाँ होना चाहिए, आर के अंदर, जैसा आपको पता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी, संक्रामक की। इसके लिए मतलब इस सवाल के लिए कि क्या बनेगा, जैसा आपको बताया मैंने अभी, ये काम कर रहा है ए का, ये काम कर रहा है एक प्रकार से बी का, तो हमें 2 बार लेना है। देखो कैसे, मैं पहले आपको यहाँ पे लिखा दूँ। ठीक है, देखो माना, तब आप देखना कि ये लाइन एकदम सही हो जाएगी। माना देखो एक लाइन तो ये ले ली मैंने, x कोमा वाई आर यू कोमा कितना बच्चों ये v, ये बच्चों पहली लाइन आ गई, मतलब ए आर बी का मतलब ए कोमा बी किसके अंदर, आर के, पहली लाइन। ठीक है, और हम आपको पता है एक और लेते हैं हम। ठीक है, ए बी होता है, फिर क्या होता है बी और सी, तो ये किसका काम कर रहा है, ए का, ये किसका काम कर रहा है बच्चों, बी का। तो अगला वाला शुरू किससे होगा, यू वी से, और किसी तीसरे पर जाएगा। तो यहाँ देखना यू कॉमा वी आर, बच्चों यहाँ मैंने ले लिया, आप देखेंगे जैसे ए कॉमा बी। ठीक है, अब जरा बच्चों इसका वो करते हैं, देखते हैं। ये हो गया ए आर बी, बी आर सी, मतलब ए बी बी सी। तो आंसर में क्या आना चाहिए बच्चों संक्रामक के, ए सी, मतलब जो आपका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए एक्स वाई का ए बी के साथ, मतलब जो आपका आंसर आना चाहिए बच्चों वो आना चाहिए एक्स वाई का ए बी के साथ। संबंध आ गया, सवाल आपका उसी लाइन पर आके ख़त्म हो जाएगा। तो अब बच्चों देखो इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जब हम इसको यहाँ देखते हैं, इम्प्लाइज का साइन आपको तो हम लगा सकते हैं। तो बच्चों पहले इसको देखते हैं, इसको देखते हैं कि एक्स वाई आर यू वी अगर है तो इसका कनेक्शन तो हमको पता है भैया, क्या बनेगा एक्स वी, जैसा आप देखेंगे किसके बराबर बच्चों, वाई और यू के। इसको आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो कि भैया ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, दूसरे वाले की। बच्चों वही तरीका जो आपको बताया मैंने, यू वी आर ए बी है, तो किसकी गुणा किससे होगी, यू की गुणा बी से। ये देखो आप, यू की गुणा बच्चों किससे हो जाएगी, बी से, और जो यहाँ v आ रहा है उसकी गुणा किससे हो जाएगी, आप देखेंगे a से। इसको आप सेकंड मान लो, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। पहली इक्वेशन ये वाली हो गई और दूसरी आपकी ये वाली हो गई, यू बी बराबर कितना बच्चों, वी ए। ठीक, इतनी बात हो गई। अब बच्चों हमें करना क्या है, हमें कनेक्शन किसका किससे जोड़ना है, एक्स वाई का ए बी के साथ। इसके अनुसार जैसे ही जुड़ेगा वहीं पर देखो उसकी फाइनल लाइन हो जाएगी। मैं क्या करने वाला हूँ आप बच्चों उस पर ध्यान देना। मैंने ये काम किया बच्चों, इक्वेशन पकड़ ली फर्स्ट वाली। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों, इसमें इक्वेशंस कौन सी ले ली, फर्स्ट वाली ले ली। देखो फर्स्ट इक्वेशंस क्या है, जैसा आप देखेंगे एक्स वी हमें दे रखा है किसके बराबर, वाई और यू के। जैसा आप देखेंगे एक्स वी बराबर वाई यू, उसको मैंने यहाँ पे ले लिया। पहला बात इतनी हो गई बच्चों। में एक लाइन इसमें अलग से कर रहा हूँ क्योंकि हमें कनेक्शन किसके बीच में चाहिए, हमें कनेक्शन चाहिए एक्स वाई और ए बी का। तो हमने एक काम ये किया बच्चों, दोनों तरफ बराबर के इधर भी बराबर के उधर भी, मतलब लेफ्ट में और राइट में मैंने देखो एक्स वी तो बच्चों यहाँ है ही, मैंने बच्चों दोनों के लेफ्ट में और राइट में गुणा कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ए अपॉन यू से। तो यहाँ बच्चों आपको पता है कितना आ जाएगा ये वाई यू, तो यहाँ पर है ही, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ए अपॉन यू। तो हमने क्या करना है बच्चों, क्या बताया आपको, पहली इक्वेशन पकड़ी, उसमें लेफ्ट में और राइट में किससे इंटू कर दिया, ए अपॉन यू से। ठीक, अब जरा आगे बढ़ते हैं बच्चों सेकंड इक्वेशन से। चलो मैं ये काम और करता हूँ, देखो इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड, इसको मैंने मान लिया थर्ड। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं बच्चों सेकंड इक्वेशन से
अगर मैं कहूँ सेकंड वाले से, अगर मैं बच्चों इसमें निकालना चाहता हूँ मैं किसकी वैल्यू, a/u की, जैसा आप देखेंगे अगर हम बच्चों यहाँ से सेकंड से क्या निकालेंगे, a/u, देखो a/u क्या आएगा, a यहाँ पर है, u आ गया इसके नीचे, किसके बराबर आएगा ये, b/v के। ये बच्चों किसके बराबर आ जाएगा आपका, b/v के। इस a/u की वैल्यू देखो बच्चों मैं यहाँ कर रहा हूँ अंडरलाइन, यहां रखना है x वाले के साथ। कहां रखना है बच्चों उसको, x वाले के साथ। तो अब जरा थर्ड में देखो क्या चेंज हो जाएगा, xv, जैसा आप देखेंगे xv तो है ही, यहां बच्चों में उसका साइन लगा देता हूं, गुणा मल्टीप्लाई का a/u का मान कितना है बच्चों, ये b/v, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं साथ साथ। वहां क्या आ रहा है बच्चों, इक्वेशन थर्ड के राइट हैंड साइड में u ऊपर भी आ रहा है, u नीचे भी आ रहा है, तो आप इसको यहीं पर काट दो या बाद में काट दो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां से ये कितना आ जाएगा बच्चों, y और a। ठीक, आगे बढ़े। जब बच्चों मैंने a/u का मान रखा b/v, तो आप देखेंगे v से v यहाँ आपका कट जाएगा। अब जो बचेगा आपका वो बचेगा xb बराबर ya। क्या बचेगा बच्चों, xb बराबर ya, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस कंडीशंस को मैं r के फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ, पहले आप देखिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तब देखो इस लाइन में इसका आंसर हम कर देंगे। तब बच्चों ये देखो लाइन ठीक है, x, y r a, b होगा। देखो बच्चों मिला के देखो आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके अनुसार पहले की गुणा किससे हो रही है, आखिरी वाले से। पहले की गुणा किससे हो रही है, आखिरी वाले से, आ गया xb। दूसरे की गुणा किससे हो रही है, पहले वाले से, आ गया ya। तो क्या हुआ, एक्स वाई यू भी लिया, यू भी ए भी लिया, तो एक्स वाई का कनेक्शन किससे आ रहा है, ए बी से। तो ये किसका मतलब हुआ, संक्रामक का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, मैं इसको देखो अगली लाइन में लिख देता हूँ आपके लिए कि जो हमारा क्या था, आर संक्रामक होगा या है। आपको पता है ना, जो चीज़ दिखा दी तो उसके बाद हम उसके अनुसार लिख देंगे। तो अब बच्चों क्या हुआ, आर हमारा पहले क्या आया था, सुतुल्य, फिर क्या दिखाया मैंने, सम्मित, और अभी भी क्या दिखाया, संक्रामक। तीनों केस क्या दिखाते हैं, तुल्यता संबंध को। तो हम क्या लिखेंगे आखिरी में, अतः आर बच्चों क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, अतः आर तुल्यता संबंध होगा, क्योंकि यहाँ बच्चों हमारे तीनों केस आ गए हैं। तो बच्चों फिलहाल इस क्लास के लिए मैं इन दोनों सवालों को यहीं रोकता हूँ। ठीक है, आप इन दोनों सवालों को कीजिए। वो इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये अब जो प्रश्नावली आपकी चल रही है वो सब पीछे से कनेक्ट है, पीछे संबंध फलन सब कुछ आएंगे। तो जैसे दो सवाल अभी मैंने आपको बताया वो किससे आपके कनेक्ट हो गए हैं, तुल्यता संबंध से। ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे हम आपसे नई क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ। ठीक है।